तब यहाँ एक वॉरियर हीरो और मेज ने मिलकर डेमन किंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं, जिस वजह से डेमन किंग कुछ सालों के लिए हाइबरनेशन में चला गया होता है और वहाँ से डेमंस भी वापस जाने लगते हैं। तब वॉरियर गॉरन और हीरो एरिक घर जाने की बात करने लगते हैं, पर उनका तीसरा साथी मेज लक वहाँ पर डेमन किंग के कटे हुए हाथ को देख रहा होता है ताकि वो उसके ऊपर रिसर्च कर सके, जिस वजह से गोरान उसे चिढ़ाने लगता है कि उसे उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है। चलो फिर अब इस बेकार सी डायमेंशनल रिफ्ट को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये बैटल बहुत ज्यादा लंबी चली गई है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसी बैटल की वजह से मुझे अपने बच्चे का जन्म भी मिस करना पड़ा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो अभी तक तो मेरी बेटी मुझे भूल भी गई होगी। मुझे तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी तो कोई फैमिली नहीं है। ऐसी बात नहीं है लक, अगर एक फैमिली आपके लिए वेट कर रही हो तो ये तो सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल, गोरान बिल्कुल सही कह रहा है, और हम दोनों भी इस वजह से लड़ पाए हैं क्योंकि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर रही थी। तो इसलिए लक, अब तुम्हें भी जाकर अपनी एक फैमिली बना लेनी चाहिए। तो अचानक से उन तीनों को फील होता है कि बहुत सारे डीमंस उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से वो लोग फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग लड़ाई से पूरी तरह से थक चुके हैं, तो इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है। एरिक, गोरान, इन सभी को मुझ पर छोड़ दो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। आखिर का तुम ये क्या बकवास कर रहे हो लक? डेमन किंग अभी तक हारा नहीं है, और जब वो दोबारा से खड़ा होगा तब हमें हीरो की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो हीरो तो सिर्फ एरिक ही है, जिसका मतलब मेरे जैसा वॉरियर लड़ सकता है। क्या तुम्हें अब अपनी फैमिली को देखने नहीं जाना है? तब एरिक और गोरन लक को ये बेवकूफी करने से मना करते हैं, पर तभी लक उनके और अपने बीच में एक दीवार बना लेता है और उस दीवार के ऊपर एक बैरियर स्पेल लगा देता है ताकि वो लोग लक तक ना पहुंच सके। पर वो लोग अभी भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। तुमने कहा है कि तुम्हारी फैमिली ने बैटल के लिए तुम्हें सपोर्ट किया है, और मेरे लिए तुम लोग मेरी फैमिली हो, तो इसलिए जाओ और मेरा वेट करो। और तुम लोगों को भी पता है कि मैं कितना ज्यादा ढीठ हूँ, तो इसलिए मैं वापस जरूर आऊंगा। और वैसे भी अगर तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो इन डीमंस के साथ लड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। तब एरिक और गोरान वहाँ से जाने पर मजबूर हो जाते हैं और लक अकेले ही डीमंस का सामना करने चला जाता है। तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लक ने बहुत सारे डीमंस को मार दिया होता है और वो अपनी लिमिट तक पहुँच गया होता है। पर तभी एक डीमन जनरल आकर उसे पकड़ लेती है और अपने मैजिक ड्रेन टच की मदद से उसकी लाइफ फोर्स को खींचने लगती है। तब डीमन जनरल के छोड़ने के बाद लक का और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, जिस वजह से डीमन जनरल उसके ऊपर तलवार से हमला कर देती है। पर लक ने अभी भी हार नहीं मानी होती और हम देखते हैं कि वो डीमन जनरल की ही ड्रेन टच का इस्तेमाल करके उसकी लाइफ फोर्स को खींचना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि डीमन जनरल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। और हमें पता चलता है कि लक उस टेक्निक को इस वजह से इस्तेमाल कर पाया होता है क्योंकि वो अपनी लर्निंग स्किल की मदद से उन सारे स्पेल्स को सीख सकता है जो कि उसके अगेंस्ट यूज होते हैं। तब डीमन जनरल की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से लक का माना फिर से रिकवर कर गया होता है और वो डीमन जनरल की तलवार को उठा के फिर से डीमंस के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। मुझे नहीं पता कितने वीक्स और महीने हो गए हैं, पर मैं लगातार लड़ता ही जा रहा हूँ, और जब भी मुझे नींद आने लगती है तो मैं अपने ऊपर मैरियोनेटे स्पेल को कास्ट कर देता हूँ ताकि सोते टाइम भी मेरी बॉडी फाइटिंग करती रहे। और अब इतना लड़ने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक ह्यूमन नहीं रहा हूँ। तो यहाँ लक ने सारे डीमंस को मार दिया होता है, पर अभी भी डीमन किंग जिंदा होता है और वो वहाँ आकर लक के ऊपर हमला कर देता है, पर लक उसके हमले से बच जाता है। तो तुम फिर से रिकवर हो गए डीमन किंग। मुझे तो लगा था कि तुम अगले 10 सालों तक या फिर कम से कम कुछ और सालों तक रिकवर नहीं होगे, पर अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो लक डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से डीमन किंग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, पर लक जंप मार के उसके पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर ड्रेन टच का इस्तेमाल करने लगता है। पर डीमन किंग के बैरियर की वजह से लक की वो स्पेल काम नहीं करती है और डीमन किंग उसके ऊपर हमला करने में कामयाब हो जाता है। तब लक डीमन किंग के हमले से जख्मी हो गया होता है और डीमन किंग अपनी तलवार से हमला करके लक की तलवार को भी तोड़ देता है, पर लक के पास अभी भी उसका मैजिक होता है, जिस वजह से वो हेल फायर से डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है। तब डीमन किंग अपने घुटनों पर आ जाता है और लक डीमन किंग के करीब जाके फिर से उसके ऊपर हेल फायर से हमला करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से ड्रेन टच स्पेल को एक्टिवेट करके डीमन किंग की लाइफ फोर्स को खींचने लगता है। मुझे लगा ही था कि जब तुम हेल फायर के अगेंस्ट खुद को डिफेंड करोगे तो तुम मेरे ड्रेन टच को नहीं रोक पाओगे, तो इसलिए अब तुम्हें चूज करना होगा कि तुम हेल फायर से जल के मरोगे या फिर अपनी लाइफ फोर्स को गवा कर मरोगे। तब वहाँ पर एक धमाका होता है और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि लक ने डीमन किंग को हरा दिया होता है और वो पहले से यंग हो गया होता है। तो लक डीमन किंग की तलवार को उठाकर अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और सिटी की तरफ जाने लगता है और उसने डीमन किंग की लड़ाई में अपने पैसे और एडवेंचर कार्ड को भी खो दिया होता है। तो लक रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है और नंगा ही उसके अंदर जा रहा होता है, जिस वजह से गार्ड्स उसे रोककर कपड़े दे देते हैं और लक उसके बाद गोरान के घर चला जाता है। तो लक ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि गोरान का घर कितना ज्यादा बड़ा है और गेट के ऊपर कोई उससे पूछताछ करने आ जाता है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैं गोरान से मिलना चाहता हूँ। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर तुम गोरान को कहोगे कि लक आया है तो वो सब कुछ समझ जाएगा। माफ कीजिएगा, पर आप जैसे लोग बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि मैं आपको गोरान से मिलने नहीं दे सकता हूँ। तो लक को
को वहाँ से वापस आना पड़ता है, जिस वजह से वो एडवेंचर गिल्ड वापस जाने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो अपना एडवेंचर कार्ड फिर से री इशू करवा सके। तो लक नोटिस करता है कि रॉयल कैपिटल के बीच में एक बड़ी सी मूर्ति है जो कि एक सॉर्सरर की है, पर उसे उस पर्सन का नाम पता नहीं लग रहा होता, जिस वजह से वो एक बंदे से इस बारे में पूछने लगता है। तुम्हें सच में इनके बारे में नहीं पता है? वैसे ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी अभी विलेज से यहाँ पर आए हो। तो चलो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्टैचू द ग्रेट सेंट लक का है, और वो एक ऐसे ग्रेट हीरो हैं जिन्होंने 10 साल पहले अकेले डायमेंशन रिफ्ट के अंदर बहुत सारे डीमंस को रोका था, जिस वजह से हमारी पूरी की पूरी दुनिया बच गई थी। तो इसलिए सेंट लक हमारे ग्रेट हीरो और ग्रेट सेज हैं। तो लक को यकीन नहीं आ रहा होता कि वो मूर्ति उसकी है, और वो ये सोचने लगता है कि उस मूर्ति को सभी लोगों ने इसलिए बनाया है क्योंकि उन्हें लगा होगा कि लक 10 साल पहले मर गया है। पर तभी लक को एहसास होता है कि उसे डायमेंशन रिफ्ट में फंसे हुए 10 साल हो गए हैं, और वो पिछले 10 सालों से सिर्फ डीमंस के साथ ही लड़ रहा था। तो लक एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बंदा उसकी टांग खींचने की कोशिश करने लगता है, पर लक उसे इग्नोर करके सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है। तो वो बंदा लक के ऊपर गुस्सा करने लगता है, और जैसे उसके पास जाने लगता है वैसे गोरान रोता हुआ वहाँ पर पहुंच जाता है और उस बंदे को दूर फेंक के लक को उठाकर वहाँ से ले जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब गोरान लक को गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका दोस्त 10 साल बाद वापस आ गया है। तब गोरान लक को बन खाने के लिए दे देता है, और लक ने 10 सालों बाद कुछ अच्छा खाया होता है क्योंकि ड्रेन टेस्ट से वो सिर्फ एनर्जी को ही ड्रेन कर सकता था। पर तभी गोरान लक से उसके खाने को छीन लेता है और उसे समझाता है कि इतने टाइम के फास्ट के बाद उसे कुछ सॉलिड नहीं खाना चाहिए, और अपने असिस्टेंट को लक के लिए कुछ और खाने के लिए लाने के लिए कहता है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है लक कि तुम उस जगह से जिंदा बच के बाहर निकल आए हो। ये सब कुछ ड्रेन टच की वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैंने उसे न सीखा होता तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता। तो लक के लिए दूसरा खाना आ जाता है, और हम देखते हैं एरिक खुद लक के लिए वो खाना लाया होता है, और वो भी लक को देखकर रोने लगता है, जिस वजह से लक को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उन दो बूढ़ों के बीच में क्या करे। तो एरिक और गोरान लक को बताते हैं कि वो तो पहले से ज्यादा यंग हो गया है, पर लक को अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ होता, जिस वजह से वो जैसे अपने आप को रिफ्लेक्शन में देखता है वैसे वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लगता है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने डीमन किंग के ऊपर ड्रेन टच का इस्तेमाल करके उसकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था और उसे मार दिया था। रुको जरा लक, तुम ये कह रहे हो कि तुमने डीमन किंग को हरा दिया? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो रिवाइव होके फिर से मेरे सामने आ गया था, तो इसलिए उसके साथ लड़ने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। तो एरिक लक को बताता है कि किंगडम की फोर्सेस डीमन किंग के रिवाइवल के बाद उसे लड़ने की तैयारी कर रही थी, पर अब जब लक ने डीमन किंग को हरा दिया है तो उसे भी एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और हम देखते हैं एरिक ये सब कुछ इस वजह से कह रहा होता है क्योंकि अब वो उस जगह का किंग बन गया होता है, जिसे सुनकर लक बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बारे में उससे पूछने लगता है। तब एरिक उसे बताता है कि जब वो लोग डीमन किंग को रोककर वापस आए थे तो किंग को लगा था कि एरिक को किंग बनाना सही रहेगा, और इसी वजह से एरिक आज किंग है और गोरान एडवेंचर गिल्ड का ग्रैंड मास्टर बन गया है, जिस वजह से लक उनके लिए बहुत खुश होता है। और गोरान उसे बताता है कि अब वो भी सेवियर और ग्रेट सेज बन गया है, जिस वजह से उसका नाम आर्क ड्यूक लक फ्रेंजन है। तो लक को वो नाम बहुत ज्यादा बड़ा लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि नोवेल्टी ना होने के बावजूद भी उसे आर्क ड्यूक क्यों बनाया गया है और उसका लास्ट नेम फ्रेंजन क्यों है। तब एरिक उसे समझाता है कि उसी ने लक को नोबल टाइटल दिया है क्योंकि उसी की वजह से वो लोग डायमेंशनल रिफ्ट से वापस आए हैं। और गोरान उसे ये भी बताता है कि एरिक ने सबसे पहले उसका स्टैचू ही बनवाया था। तो लक उस स्टैचू की कहानी पूछने लगता है क्योंकि वो स्टैचू बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं लग रहा होता, और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जिस पर्सन ने वो स्टैचू बनाया होता है वो लक को नहीं जानता होता और उसने एरिक और गोरान के वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही उस स्टैचू को बनाया होता है। तो लक पूछने लगता है कि जब एरिक ने उसे नोबिलिटी बनाया था तो क्या बाकी नोबल्स ने उसका विरोध नहीं किया था, जिस वजह से एरिक उसे बताते हैं कि सबको लगा था कि लक मर गया है और उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, जिस वजह से किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो इन सब से लक को एहसास हो जाता है कि अब वो अपने असली नाम से उस दुनिया में वापस नहीं रह सकता और वो उस स्टोरी को चेंज करने से भी मना करते हैं, जिस वजह से एरिक पूछने लगता है कि आखिरकार अब वो क्या करना चाहते हैं। और लक डिसाइड करता है कि वो फिर से शुरू से एडवेंचर बनना स्टार्ट करेगा। तब यहाँ एक लड़की तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ गोरान ने लक के लिए एक नया एडवेंचर कार्ड बना दिया होता है। ये तुम्हारा न्यू एडवेंचर कार्ड है और हमने इसके ऊपर इन्फो मास्किंग स्पेल का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से इसके ऊपर सिर्फ लॉक नाम ही अपीयर होगा। आखिरकार तुमने इसके ऊपर लोक नाम ही क्यों रखा है? क्योंकि तुम्हारा रियल नाम लक लोक फ्रेंजन है। तुम्हारी फर्स्ट जॉब एस रैंक सुप्रीम सॉर्सरर की है जो कि हिडन है, जिस वजह से इस कार्ड के ऊपर सिर्फ तुम्हारी सेकंड जॉब एफ रैंक वॉरियर ही शो होगी, जिस वजह से अब तुम एफ रैंक वॉरियर लॉक के नाम से जाने जाओगे। पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम शुरू से सब कुछ शुरू करना चाहते हो? ऐसे तो तुम बोर हो जाओगे क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स नहीं मिलेंगे। मैं पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ लड़ लिया हूँ, तो इसलिए अब मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। तो लक वहाँ से वापस जाने लगता है और वो बंदा लक से माफी मांग रहा होता है जिसने उसे पहले गोरान के घर के अंदर नहीं आने दिया होता है, और वहाँ पर वो लड़की भी उन्हें देख रही होती है जो कि थोड़ी देर पहले तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो लक एडवेंचर गिल्ड चला जाता है ताकि वो कुछ क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सके, और जैसे
जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट को उस जॉब के बारे में बताता है जिसे वो एक्सेप्ट करना चाहता है, तो वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और कहने लगती है कि बहुत से रूकी गॉब्लिन्स को मारने अकेले चले जाते हैं और फिर बाद में जख्मी होके आते हैं। तो लक रिसेप्शनिस्ट को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर रिसेप्शनिस्ट फिर भी उस क्वेस्ट को उसे देने से मना कर देती है और वो उसे एक पार्टी के साथ इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। तब वहाँ पर 2 और F रैंक एडवेंचरर्स आ जाते हैं, जिसमें से एक मेज होता है और दूसरी तीरंदाज होती है और उन्हें एक वॉरियर की जरूरत होती है जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ सके। तो रिसेप्शनिस्ट इससे बहुत ज्यादा खुश होती है और लक से बिना पूछे ही उन तीनों के लिए उस क्वेस्ट को अप्लाई कर देती है और बेचारा लक मना भी नहीं कर पाता। तो लक के पार्टी मेंबर्स अपना नाम आर्यो और जिनी बताते हैं और वो दोनों भाई बहन होते हैं। तो लक भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और वो तीनों साथ मिलकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तब वो लोग एक विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर गॉब्लिन्स ने विलेजर्स को तंग किया होता है और जिनी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है ताकि वो उस इंफॉर्मेशन की मदद से गॉब्लिन्स की लोकेशन के बारे में पता लगा सके और अपनी इंफॉर्मेशन से उन्हें ये पता लगा होता है कि कम से कम वहाँ पर 10 गॉब्लिन्स हैं। जिनी सच में बहुत ज्यादा स्किल्ड स्कॉट है और फोकस होकर सारी इंफॉर्मेशन को समझ भी लेती है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये एक F रैंकर है। पर इन्होंने गॉब्लिन्स के नंबर को मिस जज किया है क्योंकि यहाँ पर फुटप्रिंट्स को कैमोफ्लैग किया गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि गॉब्लिन इतने ज्यादा समझदार नहीं होते हैं कि वो अपने फुटप्रिंट्स को छुपा सकें, जिसका मतलब कोई और मॉन्स्टर उन्हें लीड कर रहा है। तब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और लक उन्हें इस गलती के बारे में नहीं बताता है क्योंकि वो चाहता होता है कि वो दोनों अपनी गलतियों से सब कुछ सीखें, क्योंकि इसी तरह उनकी नॉलेज बढ़ सकती है और अगर वो लोग खतरे में होंगे तो लक उन्हें बचा ही लेगा। तब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गॉब्लिन छुपे होते हैं और लक कहने लगता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, पर आर्यो को ऐसा नहीं लग रहा होता और वो कहने लगता है कि उन्हें गॉब्लिन्स के ऊपर दिन में ही अटैक करना चाहिए क्योंकि गॉब्लिन्स को रात को ज्यादा दिखाई देता है। तो लक उनके प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और जिनी को उसके लिए कवर फायर करने के लिए कहता है ताकि आर्यो ज्यादा से ज्यादा मैजिक को कंजर्व कर सके। तो लक आगे बढ़कर एक गॉब्लिन का सिर उड़ा देता है और गिनी दूसरे गॉब्लिन को मार गिराती है, जिस वजह से वो उस केव के अंदर घुस जाते हैं। तो लक आगे बढ़कर उन गॉब्लिन्स को मारना स्टार्ट कर देता है और जिनी और आर्यो भी उसका साथ दे रहे होते हैं, जिस वजह से वो लोग 30 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स को मार देते हैं और लक को छोड़कर उनकी बुरी हालत हो गई होती है। तो लक कहने लगता है कि अगर वहाँ पर इतने गॉब्लिन्स इकट्ठे हुए हैं तो वहाँ पर एक होप गॉब्लिन जरूर होगा, जिस वजह से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद आर्यो को एहसास हो जाता है कि उसके पास ज्यादा मैजिक नहीं बचा है और जिनी के पास भी एरोज कम होते हैं, इस वजह से आर्यो वापस चलने के लिए कहता है क्योंकि अगर वो लोग ऐसे आगे जाएंगे तो उनके लिए ये खतरे की बात होगी। तो लक को भी ये डिसीजन सही लगता है, पर तभी उन्हें एक मॉन्स्टर की आवाज आती है और वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि एक गॉब्लिन लॉर्ड होता है, जिस वजह से लक को कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि जिस तरह गॉब्लिन्स ने सामान को चुराया होता है उससे यही साबित होता है कि कोई गॉब्लिन्स को सिस्टमैटिक ऑर्डर्स दे रहा था और उसकी इंटेलिजेंस भी काफी अच्छी है। पर लक को गॉब्लिन लॉर्ड के पास से ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होता, जिस वजह से उसे पूरा यकीन आ जाता है कि वहाँ पर कोई और है जो कि ये सारी की सारी चालें चल रहा है। तब गॉब्लिन लॉर्ड के चिल्लाते ही अचानक से एक लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है और हम देखते हैं वो एक अलग प्रजाति होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।